हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ बेसिकली सीधी साधारण भाषा में कहें तो ये एक डाइट प्लान है, ये एक वेट लॉस प्रोग्राम है। जी हाँ, डाइट प्लान कंबाइंड विथ वेट लॉस प्रोग्राम। ठीक है, ये जो वेट लॉस प्रोग्राम और ये डाइट प्लान है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो 1 से 1.5 महीने में मैक्सिमम आप 7, 8, 10 किलो वजन आराम से कर लेंगे। ठीक है, पर ये जो 7, 8, 10 किलो जो आप वज़न कम करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं और ये आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया, आपको इसे रिगरसली करना होगा विदाउट एनी चीट। ये नहीं कि 4 दिन किया, थोड़ा वजन कम होता दिख गया और फिर वापस आ गए। जी नहीं, अगर आपने 1 महीने का टारगेट लिया है तो वो पूरा 1 महीना 30 डेज आपको इसे एज ए चैलेंज लेना है और पूरे 30 डेज इसे नॉन स्टॉप करना है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपको इसमें रोज 45 मिनट्स टू 1 आवर वॉक करनी ही करनी है। अगर आप वॉक नहीं करते, आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज कर लीजिए, बट मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको डेली वॉक, एक्सरसाइज किसी भी तरह की आपको इस प्लान में करना ही करना होगा। जी हाँ, मुझे पता है इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी डाइट्स हैं जो क्लेम करती हैं कि 7 दिन में और 10 दिन में और 15 दिन में 10 किलो कम कर लो। खैर, मैं उनको कुछ बुरा नहीं कहना चाहूँगी या कुछ गलत नहीं कहना चाहूँगी, उससे आपका वज़न ज़रूर कम होगा, पर वो जो आपका वज़न कम होता है ना, वो आपका वाटर वेट कम होता है। और वाटर वेट कम होना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप वो वज़न कम करते हैं उसके 2-4 दिन बाद, 6 दिन बाद जैसे ही आप नॉर्मल ईटिंग पाएंगे, जिस तरह आप नॉर्मली खाना खाते हैं, वो वेट आपका 4 गुना तेज़ी से आपके पास वापस आ जाएगा और आपने जितनी मेहनत की है, जो आपका किया धरा है, वो पूरा हो जाएगा पानी। जी हाँ, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रही हूँ कि वाटर वेट क्या होता है, फैट लॉस क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले, जिसका मैंने आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझाया था कि वाटर वेट क्या होता है, फैट लॉस क्या होता है, वाटर लॉस क्या होता है आपकी बॉडी से। जी हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट आपका समझना बहुत ज़रूरी है इसके पहले कि आप दुनिया की कोई भी डाइट शुरू करें। ठीक है, तो आपके कन्वीनियंस के लिए उस वीडियो को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दिया है, तो उस वीडियो को एक बार देखिए, समझिए कि क्या फ़र्क होता है एक नॉर्मल डाइट में, क्या फ़र्क होता है फैट लॉस में, क्या फ़र्क होता है वाटर वेट लॉस में। ठीक है, अब चलते हैं हमारी आज की डाइट पे। आज की जो डाइट है हमारी, ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है, ये आपका वजन बहुत तेजी से कम करता है। नंबर 1। नंबर 2, जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एनर्जी लेवल्स की जिन्हें कमी होती है, इस तरह की जिनको प्रॉब्लम्स होती है, ये उसमें भी बहुत अच्छा है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो बस हो जाएगा। जी नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उन्हें अपने ब्लड शुगर लेवल्स में, उन्हें अपने हाइपरटेंशन में, उन्हें अपने एनर्जी लेवल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। जी हाँ, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करेंगे, पर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ी रिगरस होगी, थोड़ी इसमें मेहनत आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आपका 1 महीने में 7, 8, 10 किलो कम हो जाए। 1 से 1.5 महीने में मैक्सिमम आप चाहते हैं आपका ज़्यादा वज़न कम हो। तो अगर आप चाहते हैं आपका जल्दी ज़्यादा वज़न कम हो, तो थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब शुरू करते हैं इस बात से कि आपको क्या क्या मेहनत करनी है और क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 1, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत तरीके की होती है। ठीक है, एक तरीका होता है कि आप 12 घंटे फास्टिंग करें और आप 12 घंटे खाएं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है आप 14 घंटे फास्टिंग करें और 10 घंटे आप खा सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका होता है कि आप 16 घंटे फास्टिंग करें और 8 घंटे आप खा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग 12 घंटे 14 घंटे वाला करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई देता है। मैं नेक्स्ट स्क्रीन में एक चार्ट लगा रही हूँ, उस चार्ट को आप देखिए और समझिए कि असल फायदा कौन से वाली फास्टिंग मेथड में है। तो मैंने जितना समझा है, तो असली फायदा जो आपको होगा वो आपको होगा 16 और 8 वाले में। जी हाँ, क्योंकि जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे तब जाके आपकी बॉडी से फैट बर्न होना शुरू होगा। तो रूल नंबर 1 इसकी हम 16 घंटे फास्टिंग करेंगे और 8 घंटे हम अपना ईटिंग विंडो रखेंगे। ठीक है, अब ये 16 घंटे आप कोई भी रख सकते हैं। अब जैसे मैं रखती हूं कि मैं शाम को 8 बजे खाना बंद कर देती हूं। ठीक है, शाम को 8 बजे मैंने खाना बंद कर दिया, नेक्स्ट डे सुबह
या कह लीजिए दोपहर को 12 बजे मेरा खाना शुरू होता है, उसके पहले मैं कुछ नहीं खा सकती। इसमें और मैंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में कि ये विंडो क्या होता है, किस तरह होता है, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो उस वीडियो को एक बार जाके फिर देख लीजिए, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको डिटेल में समझाने जाऊंगी। इस वीडियो में मैं मेनली डाइट पे फोकस करना चाहती हूँ कि आपको एग्जैक्टली खाना क्या है, ठीक है। तो वो वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली आपको खाना क्या है, मतलब वो 16 घंटे आपको कितने देर भूखे रहना है, कितनी देर आप खा सकते हैं। जब आपका जो टाइम आपका फास्टिंग का है, जब आपको भूखा रहना है, तो उसमें आप कुछ खा सकते हैं क्या, और खा सकते हैं तो क्या खा सकते हैं, तो उस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। तो ये जो वीडियो है जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये डाइट के साथ उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाएं, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारी डाइट की तरफ। डाइट में सबसे पहले जैसे ही हम अपना फास्ट तोड़ेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने 12 बजे अपना फास्ट तोड़ा, तो मुझे 12 बजे सीधा मतलब चावल, रोटी, पिज्ज़ा, बर्गर इस तरीके का कुछ नहीं खाना है, क्योंकि हमें वेट लॉस करना है और हमें 7 से 8 किलो वजन कम करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 बजे हम कुछ लाइट स्नैक लेंगे। स्नैक में आप ककड़ी ले सकते हैं, सैलेड बेसिकली लेना है, आप ककड़ी ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, किसी भी तरीके का एक छोटा बोल आप सैलेड खा लीजिए। अगर आपका पेट नहीं भरता, जो कि नहीं भरेगा क्योंकि आप काफ़ी देर से भूखे हैं, तो इन दैट केस उसके साथ आप थोड़ी सी दही ले लेंगे। तो 12 बजे आपको सबसे पहले लेना है सैलेड और उसके साथ आप लेंगे एक बोल दही का, ठीक है। अब चलते हैं हमारे लंच की तरफ। लंच में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आपको अपना प्रोटीन कंटेंट हाई रखना है और कार्बोहाइड्रेट्स आपको अपने कम रखने हैं, ठीक है। तो लंच में जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये ऑप्शंस हैं, जैसे वो चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, पर ग्रिल किया हुआ। ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको तेल मसाले में चावल के साथ खा रहे हैं या रोटियों के साथ खा रहे हैं, जी नहीं। आप ग्रिल चिकन ले सकते हैं, ग्रिल फिश ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, पर उसके साथ आपको लेना है थोड़ा सा सैलेड या तो थोड़ी सी सब्जी पकी हुई। ये हो गया नॉन वेजिटेरियंस के लिए। जो वेजिटेरियंस है वो खा सकते हैं छोले, वो खा सकते हैं राजमा, वो खा सकते हैं एक बड़ा बोल दाल का, ठीक है, वो खा सकते हैं एक बड़ा बोल स्प्राउट्स का, और उसके साथ वो खाएंगे थोड़ा सा सलाद या सब्जी, आपकी जो भी चॉइस है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इवनिंग स्नैक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है ड्राई फ्रूट्स। आप 5 से 6 भिगोए हुए बादाम लेंगे, या अखरोट ले सकते हैं, या काजू किशमिश भी 2-3 खा सकते हैं, दैट्स इट। पर कोशिश करिए आप बादाम और अखरोट पे फोकस रखिए अपना, और वो 5 से 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जैसे 12 बजे आपने अपना थोड़ा सैलेड ले लिया, 2-2:30 बजे के आसपास आपने अपना पूरा लंच कर लिया। अब अराउंड 4:30-5 बजे आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लेंगे। ड्राई फ्रूट के साथ अगर आप चाहें तो चाय पी सकते हैं, जो भी आप रेगुलरली चाय पीते हैं, दैट्स इट। हो गए अराउंड 5-5:30। अब लास्ट बारी आती है हमारे मेन मील की, जो कि है हमारा डिनर। में आपके पास एक ही चॉइस है। डिनर में आप या तो ले सकते हैं पनीर की आप भुर्जी बना सकते हैं, पालक खा सकते हैं, पनीर पालक इस तरीके का कुछ खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ग्रिल फिश, ग्रिल चिकन, जिस तरीके का आपने आपके लंच में खाया था उसी तरीके का होगा, बट उसकी क्वांटिटी होगी थोड़ी सी कम। तो जैसे अगर आपने 100 ग्राम्स पनीर या 150 ग्राम्स चिकन खाया था, तो डिनर में आप अराउंड 100 ग्राम्स चिकन या 100 ग्राम्स पनीर खाएंगे। उसके साथ आप थोड़ा सैलेड ले सकते हैं। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है या जिनको हमेशा स्टमक इश्यूज होते रहते हैं, इन दैट केस आप शाम में सैलेड नहीं लीजिएगा, इन दैट केस आप एक कुक्ड सब्जी लेंगे, ठीक है। तो रात में आपको लेना है थोड़ी सी कुक्ड सब्जी और थोड़ा सा आपको लेना है पनीर। पूरे दिन का जो आपका खाना होगा वो बहुत कम तेल में बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे पूरा जो मैंने डाइट प्लान बताया आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ब्रेकफास्ट में आपका थोड़ा सा सैलेड हो गया, लंच में आप ले रहे हैं प्रोटीन और आप ले रहे हैं थोड़ा सा सलाद अगेन, इवनिंग स्नैक्स में आप लेंगे ड्राई फ्रूट्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका डिनर है, डिनर भी आपकी लंच की तरह ही होगा, बट उसकी जो क्वांटिटी होगी वो होगी थोड़ी सी कम। तो ये हो गया आपके पूरे दिन का मील प्लान। अब बात आती है हमारे फास्टिंग विंडो की। फास्टिंग विंडो जिस टाइम पे आप भूखे रहते हैं, जैसे कि 8 बजे के बाद या सुबह के वक्त 7, 8, 10 बजे जब भी आप उठते हैं, जब आपको भूख लगती है उस वक्त आप कुछ नहीं खा सकते। उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ ले सकते हैं ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी या कोई भी हर्बल टी। उसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। आप दूध वाली चाय भी नहीं ले सकते इन योर फास्टिंग विंडो। जी हाँ, आई नो इसमें मेहनत ज़्यादा है, पर इसमें मेहनत ज़्यादा
ज़्यादा है तो इसके फल भी ज़्यादा हैं, आपका वजन भी जल्दी कम होगा और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपके एनर्जी लेवल्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। पहले 2-4 दिन आपको शायद थोड़ी भूख ज़्यादा लगे, पर 2-4 दिन जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे और आपकी बॉडी में आपको इंटरनली फिटनेस लेवल आपका बहुत अलग लगेगा। ठीक है, चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ। तो जिन भी लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग वीक में 1 या 2 बार मैक्सिमम करना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक साथ कोई चीज़ नहीं करना। ठीक है, पर इस वीडियो में जो मैं बात कर रही हूँ ये हम 1 महीने में 7 से 8 या 10 किलो कम करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वीक में 5 से 6 बार मिनिमम करना होगा। जी हाँ, अगर आप पूरे 30 डेज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मिनिमम वीक में आपको 5 से 6 बार करना होगा। जी हाँ, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपको सीधी साधारण भाषा में बताऊं तो 12 से 8 के बीच में आपको आपका खाना खाना है। 12 से 8 या 11 से 7, जो भी विंडो आपने चूज किया उस हिसाब से। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी एक विंडो चूज करिए और पूरे दिन में आपको बस उसी टाइम पे आप खाना खाएंगे, बाकी के वक्त आपको खाना नहीं खाना। ये चीज आपको करनी है फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज बात आती है कि अब हम एक्सरसाइज कब करेंगे, जब हम इतना कम खा रहे होंगे, हमें इतनी भूख लग रही होगी, आधे टाइम तो हम भूखे हैं, तो हम एक्सरसाइज कब करेंगे। मैं एक्सरसाइज बताती हूं। तो कैसे कर सकते हैं आप, जैसे 12 बजे आपका खाने का टाइम हुआ, ठीक है, दोपहर को 12 बजे आप खा रहे हैं, ठीक है, तो अराउंड 10:30-11 o'clock इन द मॉर्निंग आप अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए। तो मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, आप मॉडरेट थोड़ी सी वॉक करिए, थोड़ा सा आप अपने आसपास ग्राउंड में टहलिए या घर में टहलिए, पर अराउंड 45 मिनट्स की आप वॉक करिए। ठीक है, तो 12 बजे जब आप खाने वाले हैं उसके पहले आप अराउंड 10-10:30 को अपनी एक्सरसाइज शुरू करिए, ताकि जैसे ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो उसके बाद जो आपको तेजी से भूख लगे तो आप इमीडिएटली कुछ खा सकें। ठीक है, अगर आप 11 बजे अपना खाना शुरू करने वाले हैं तो 9-9:30 एक्सरसाइज कर लीजिए और 11 बजे तक खत्म कर लीजिए अपनी एक्सरसाइज, और 11 बजे फिर आप इमीडिएटली अपना खाना खा सकते हैं। तो इस तरह आपको अपना वर्कआउट मैनेज करना है। आपको 12 से 8 यानी कि जो भी 8 घंटे आप चूज कर रहे हैं वो 8 घंटे आपको खाना है, और द लास्ट थिंग इज दैट आपको ये कंटिन्यूसली करना है फॉर 30 डेज। जी हाँ, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा मेथड है जो बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज करते हैं, और ट्रस्ट मी, इससे आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट ये आपको फायदा ही पहुंचाएगा और ढेर सारा फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि आप मेरे वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बोरिंग लग रहे हैं, बिल्कुल बताइए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।